हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी कि एक ऐसी रोड, एक ऐसा डिसीजन जो हमारे पोइट ने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया था। और इस पोएम में ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उनकी लाइफ में उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। चलें, विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने पोएम लिखी है, ये एक अमेरिकन पोइट थे। डायरेक्ट पोएम की तरफ आते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब हमारे पोइट जो हैं वो कहाँ खड़े हैं? जंगल में खड़े हुए हैं। और जंगल में खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है। टू रोड्स डाइवर्स हो रही हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड क्यों कहा गया? ऑटम का सीजन है, पत्तियां गिरी हुई हैं, झड़ी हुई हैं, पीली पीली पत्तियां हैं और वो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। एंड राइटर कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लाइक ह्यूमन बीइंग दो रास्तों पर तो नहीं चल सकती। तो कहते हैं मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो वहाँ खड़े होते हैं और बहुत देर तक सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं रोड्स को। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, फिर वो एक रोड को देखते हैं जितना दूर तक वो देख सकते थे। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और कब तक देखते रहते हैं? जब तक कि वो झाड़ियाँ वगैरह नहीं आ जाती, जब तक अंडरग्रोथ तक वो नहीं, मतलब एक तरीके से रोड ऐसे बैंड हो रही है, आगे झाड़ियाँ वगैरह हैं, वो वहाँ तक, जस्ट वो उनकी नज़र वहाँ तक जा रही है, वो वहाँ तक देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को समझिए। ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए पोएम लिखी गई है कि आप जिस एज में हैं, यहाँ आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, ठीक है? और आप ह्यूमन बीइंग है, आप एक से ज़्यादा रास्ते पर तो चल नहीं सकते, आप कोई एक चॉइस करेंगे। वो यही बता रहे हैं कि भाई बड़े ध्यान से चुनना, एक ही रास्ते पर चल सकते हो, ठीक है? और उतनी ही दूर तक देख सकते हो जितना तुम्हारे बस की है ना? अगर मतलब आप 9th या 10th में हो, 10th के बच्चे को मान के चलते हैं अभी हम। अब 10th में आप लोगों को एक चॉइस लेनी पड़ेगी कि साइंस साइड लेनी है, आर्ट साइड लेनी है, कॉमर्स साइड लेनी है, क्या लेना है। और वही चीज़ डिसाइड करेगी कि भाई आप आगे जाके क्या बनोगे, है ना? बट आप जो देख सकते हो अपने जीवन को, वो एक लिमिट तक देख सकते हो। आपको नहीं पता आगे जाके क्या होगा आपके इस फैसले का, ठीक है? चलो, यहाँ से ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई कि भाई पोइट के सामने, पोइट एक जंगल में खड़े हुए हैं। मैं सीधा सीधा बता देती हूँ फटाफट कि कभी जो है हमारे जंगल में खड़े हैं, जहाँ से दो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। येलो वुड का मतलब है ऑटम का सीजन है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं इसमें। कभी बड़े दुखी होते हैं देखकर कि दोनों रास्तों पर तो वो एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि वो केवल एक यात्री हो। बहुत देर तक खड़े होकर वो सोचते रहते हैं कि भाई कौन सा रास्ता चुना जाए। और उसके बाद क्या होता है, और वो रास्ते को तब तक देखते रहते हैं जब तक वो झाड़ियों में मुड़कर उनका रास्ता गायब नहीं हो जाता। ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसे बहुत समझने की कोशिश करते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एंड देन क्या होता है? टुक दी अदर जस्ट एज फेयर। यहाँ हमारे कवि जो हैं वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। दूसरे रास्ते को चुनते क्योंकि उनको क्या लग रहा है? एंड हैविंग परहैप्स दी बेटर क्लीम। अब उनको लग रहा है कि जो पहला रास्ते की तुलना में वो कम चला हुआ उनको लग रहा है, बेटर रास्ता उनको लग रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उसके ऊपर घास उगी हुई है। एंड वॉन्टेड वेयर, और उनको लग रहा है कि वो कम कुचला हुआ है, कम चला हुआ रास्ता है, ठीक है? कभी कौन सा रास्ता चुनते हैं? अदर वाला, दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। और उनको क्या लग रहा है कि ज़्यादा बेटर रास्ता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रासी था, हरा भरा रास्ता है। उनको लग रहा है हरा भरा है तो इसका मतलब ये कोई कम कुचला हुआ है। एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब थोड़ा आगे चलते हैं, पता चलता है कि भाई कभी को आगे जाकर ये एहसास होता है कि वास्तव में दोनों रास्तों में अधिक अंतर था ही नहीं, ठीक है? ये इस बात को दिखा रहा है कि जीवन में तुम साइंस साइड ले लो, आर्ट साइड ले लो, कॉमर्स साइड ले लो, मतलब कोई भी फैसला ले लो। मैं तुम्हें साइड से सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तुम्हें आगे जाके पता चलेगा लाइफ में कि उसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, है ना? अभी से तुम जितनी दूर देख सकते हो तुम उतना ही दूर देख पाओगे, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में आगे जाके पता चलता है कि उन रास्तों पर चलने से तुम्हारे जीवन पे क्या असर होगा, ठीक है? तो कभी जब आगे चलते हैं तो उनको नज़र आता है कि भाई ये रास्ते में और वो रास्ते में बहुत अंतर नहीं होता, दोनों में ही अपनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? अब कभी दूसरे रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वो पहले रास्ते की तुलना में कम चला हुआ लगता है उनको, क्योंकि वो रास्ता घास से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसे कम लोगों ने अपनाया है। हालांकि आगे जाके कभी को एहसास होता है कि वास्तव में दोनों रास्तों में अधिक अंतर नहीं है। ये इस तथ्य को दर्शाता है कि जीवन में आप कोई भी निर्णय लेंगे आपको आगे जाकर पता चलेगा कि उसके क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे। चलो कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब एक दिन कभी खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि ये वाला रास्ता और वे वाला रास्ता दोनों जो है
इक्वली गुड लग रहे हैं। आज ना ये कम है ना ये कम है, दोनों रास्ते जो हैं उस सुबह उनको बराबर लग रहे थे। ऑन लीव्स नो स्टेप एट ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि जो पत्तियां पड़ी थी रास्ते पर, ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप, कोई भी नहीं चला था उन पत्तियों के ऊपर, कोई नहीं चला, किसी ने उनको ट्रॉडन ब्लैक नहीं किया, चल चल के कुचला नहीं किसी ने। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू अनदर, सॉरी, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर पोइट डिसाइड करते कि चलो दूसरे वाले रास्ते पे किसी और दिन चलूंगा, फर्स्ट वाला जो रास्ता है सॉरी उस पर किसी और दिन चलूंगा, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू अनदर, पोइट को पता है कि किस तरीके से एक रास्ता आपको जिंदगी के दूसरे रास्तों पर ले जाता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें समझाया, तुम साइंस साइड लोगे तो आगे जाके डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का रास्ता खुलेगा, अगर तुम आर्ट साइड लोगे तो वो वाला रास्ता तो नहीं खुलेगा। एक रास्ता आगे के दूसरे रास्तों लग जाता है। आप एक लड़की से शादी करोगे, बहुत ध्यान से कीजिएगा, शादी करेंगे या एक लड़के से जो भी शादी करेंगे वो आपका पूरा आगे का जीवन डिसाइड करता है। बड़े बड़े फैसले, मतलब शादी तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, सब्जेक्ट चूज़ करना है, मैरिज है, ये बड़े बड़े आपके फैसले हैं जीवन में। फॉरेन में सेटल होना है नहीं होना है, क्यों? क्योंकि आप अभी बैठकर, ठीक है, जब डिसाइड कर रहे हो तो कई बार हम ऐसे ही जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है आपको ज़िंदगी में, फिर उसी पर आगे चलना पड़ता है, वापस आने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। वो चीज़ तुमको समझाई जा रही है। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, बट यहाँ खुद भी कह रहे हैं कि भाई मुझे डाउट है कि मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। लाइक नहीं आ पाता कोई वापस, है ना। ज़िंदगी में पलट के अगर मैं चाहूँ मैं बिल्कुल बच्ची बन जाऊँ और फिर अपनी लाइफ को उसी हिसाब से चलाऊँ तो क्या पॉसिबल है? नहीं। चल लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. अब पोइट ये देखते हैं कि दोनों रास्तों पर उस सुबह तक ये तो हमारा हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कभी सोचते हैं कि भविष्य में नो आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बोल रहा हूँगा विद अ साई, गहरी सांस भरकर अपने इस फैसले को याद करेंगे कि समवेयर एजेस एंड एजेस, है ना, कि वो सांस लेते हो उस रास्ते को, मतलब एजेस एंड एजेस बाद वो याद करेंगे और वो सोचेंगे कि भाई दो रास्ते मेरी ज़िंदगी में थे, दो चॉइसेस मेरी ज़िंदगी में थी, वुड्स में, जंगल में, और मैंने वो वाला रास्ता चुना जो कम लोगों के द्वारा चला गया था, जो कम लोगों के द्वारा चुना गया था, एंड उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में पूरे डिफरेंसेस आ गए, है ना। आपका एक फैसला पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर देगा आपकी अभी। सो आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी चॉइसेस हैं वो बड़े ध्यान से करना, यही इस पोएम को लिखने का एक मोटिव है कवि का। वो यही कह रहे हैं, मतलब आप भी अपने आप को रख के देखो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप पीछे पलट के लाइफ में सोचोगे कि यार मैंने ना ये वाली साइट ली थी, इसकी वजह से आज मैं जीवन में इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ या कुछ भी नहीं हूँ, है ना। किसी का गलत फैसला हो गया तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं। और यहाँ फिनिश होती है हमारी प्यारी सी पोएम, छोटी सी पोएम थी, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है इसके अंदर, कोई खास डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग नहीं है इसके अंदर। आगे इसका एक रिविजन भी बनाऊंगी मैं इस पोएम का, जहाँ मैं नहीं दिखाई दूंगी, जस्ट आपको केवल पोएम दिखाई देगी, ठीक है। वहाँ से रिविजन कर लेना एंड दैट्स इट, हो गया आपका पोएम तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।